हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वीर के मुंडन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और हम वापस आए हैं वो शेयर करूँगी। और मुंडन हम लोगों ने मंडलेश्वर में किया है, महेश्वर के पास में नर्मदा नदी के किनारे बैठकर हमने वीर का मुंडन करवाया है। और घर में भी होता है मुंडन, लेकिन हम लोगों ने ये प्रिफ़र किया क्योंकि जो वीर के बाल रहेंगे उसे नर्मदा नदी में ही हम लोग प्रवाहित करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग नर्मदा नदी के किनारे ही बैठकर वहीं पे हम लोगों ने नाई को बुला लिया था और वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से मुंडन किया दीदी की फैमिली के साथ। और मैं 2 दिन के लिए मेरे घर पर रुकी थी, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन थे और मैं ये सोच के गई थी कि मैं 15-20 दिन आराम से घर पर रुक कर आऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही वापस आ गई, क्योंकि वो मुंडन के लिए आए थे और उनके साथ ही नेक्स्ट डे मैं भोपाल आ गई थी। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि अभी तो मैं रुकने वाली हूँ यहाँ पर, तो फिर धीरे धीरे करके व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि क्या है ना, बहुत दिन की थकान थी, क्योंकि कंटिन्यू महीने भर से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बार बार लास्ट टाइम पूजा भी थी, तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। इसीलिए मैंने सोचा था हाँ ठीक है, अब मैं अच्छे से 2-3 दिन रेस्ट करती हूँ, उसके बाद व्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन इसी चक्कर में मैं कुछ भी घर का शूट नहीं कर पाई। और ये सेकेंड डे है वीर के बर्थडे के बाद, मतलब ये 24 जून की क्लिप है। और वीर का हम लोगों ने यहाँ नर्मदा के किनारे बैठकर मुंडन किया है। और हमने वीर के पापा और दादाजी को भी बुला लिया था, क्योंकि वैसे ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये था कि मेरा मन था कि वैभव के सामने ही, मतलब वीर उसके पापा के सामने ही उसका मुंडन हो, और जितने भी स्पेशल मोमेंट है बच्चे के वो हम दोनों साथ में फेस करें, इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया था। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे इसमें जो बच्चे के मामा होते हैं, मामा बाल काटते हैं कैंची से, उसके बाद नाई आगे की प्रोसीजर करता है। तो यहाँ पर वीर के जो मामा थे, मेरा भाई था, उसने थोड़ा सा वीर के बाल कट किए। उसके बाद अब ये जो सामने लाल कपड़ा रखा हुआ है, इसी में हम लोग वीर के सारे बाल जो भी कटेंगे हम वो लोग इकट्ठे करके लाल कपड़े में रखेंगे। और सभी लोग कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके कि स्टार्टिंग में ट्रिमर करवाते हैं डायरेक्ट, अगर उस तरह से करवाएंगे तो बच्चे को चोट लग सकती है, नाजुक होता है ये वो, और बाद में 6 महीने के बाद उस तरह करवा देंगे। अभी सिर्फ हम लोग ट्रिमर से कर देते। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें थी कि यार एक बार में जो हो जाए हो जाएगा, क्योंकि बार बार करवाने के चक्कर में ना फिर टेंशन बनी रहती है, अब कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इसीलिए मैंने जिद करके उसकी आज प्रॉपर वाली जो मुंडन होता है वो करवाया है मैंने। और स्टार्टिंग में वीर को छोटे छोटे से 2 कट लगे थे, तो सब लोग फिर घबरा गए कि नहीं नहीं अब मत करवाओ, ट्रिमर से करवा दो। लेकिन मैं श्योर थी कि नहीं, इतना वीर सहन कर लेगा। लेकिन बार बार कभी ना कभी तो उस तरह करवाना ही है, 6 महीने बाद और ऐसा क्या हो जाएगा। और अभी वीर का मूड भी आज बहुत अच्छे से था, मतलब वो सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसे देखना था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पकड़ क्यों रहे हैं, इसीलिए वो बार बार देख रहा था। लेकिन वो रोया बिल्कुल भी नहीं, और जितना उससे जैसे मुंह अभी पकड़ के रखा हुआ है, तो बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि क्या कर रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा कि उसे कोई मत पकड़ो, सिर्फ मैंने उसे अपनी गोद में बिठा कर रखा और उसके हाथ में सिर्फ एक चाबी दे दी हम लोगों ने गाड़ी की, और वो आराम से उसने पूरा मुंडन करवा लिया। क्योंकि क्या है ना, जब बच्चे को हम लोग पकड़ते हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, अगर मतलब हमें हमें क्यों पकड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये देखने के लिए हम अपने आप को छुड़ाते हैं। और मुझे ऐसा था कि अगर उसने सिर झटके से हिलाया और उसे लग जाएगा, यही सोच के मैंने उसे बिल्कुल नहीं पकड़ा, और अच्छे से उसका मुंडन हो गया। और मुझे इन्हीं 2 दिनों का वेट था, एक बर्थडे और मुंडन, क्योंकि इन 2 दिनों पर बच्चे बहुत रोते हैं। और ये दोनों दिन वीर के बहुत अच्छे से गए। बर्थडे वाला दिन थोड़ा सा स्लिपी था, लेकिन ओवरऑल वो रोया नहीं, क्रैंकी नहीं हुआ, अच्छे से उसका बर्थडे वाला दिन भी निकला, जबकि इतनी तेज़ गर्मी थी उस दिन। और क्योंकि हम लोगों ने होटल में नहीं किया था ना, हम लोगों ने हमारे नए घर में किया था, जहाँ पर सिर्फ कूलर था, तो कूलर से तो पता ही है कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है इतने सारे लोगों में। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से रहा पूरा दिन, और उसने मुंडन भी अच्छे से करवा लिया। और उस दिन इतना अच्छा था कि मौसम इतना अच्छा, ये 2:30 बजे का टाइम है दिन के, लेकिन इतने अच्छे बादल छाए हुए थे और अच्छे से हम लोगों ने करवा लिया। अदरवाइज़ हम लोगों को थोड़ी शेड ढूंढनी पड़ती, लेकिन हमने एकदम नर्मदा किनारे बैठकर अच्छे से मुंडन किया। और बाद में मैंने अपनी गोद में ले लिया था, क्योंकि जो मेरा भाई था वो थोड़ा डर रहा था कि अगर वो हिलेगा तो उसे लग ना जाए, तो मैंने अपनी गोद में ले लिया था। और वीर के पापा उसके बाल इकट्ठे कर रहे हैं, वीर के पापा और मामा दोनों लाल कपड़े में उसके बाल इकट्ठे कर रहे हैं। और बाद में हमने उसी कपड़े में सिक्का और एक पत्थर डालकर नर्मदा जी में डाल दिया था, ताकि वो ऊपर ना आए, पत्थर से भारी हो जाएगा तो वो नीचे दब जाएंगे बाल उसके।
इस तरह से वीर का मुंडन हुआ। मेरे साथ आप लोग ज़रूर शेयर करना आपके बच्चे ने मुंडन के टाइम पर क्या किया था, क्योंकि मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि बच्चा नहीं रोया। हर किसी ने यही बताया, और मैंने भी जितने बच्चों के मुंडन देखे हैं बचपन से, जब हमारे ही जो कज़िन्स थे, जो छोटे कज़िन्स थे, उन्हें देखा है कि वो लोग बहुत रोए हैं उनके मुंडन के टाइम पर। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि बच्चे बहुत रोते हैं, लेकिन हाँ, वीर नहीं रोया। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपके बच्चे ने क्या किया मुंडन वाले दिन। उसके बाद हम लोग दीदी के घर पर गए थे। वहाँ पर दीदी की बेटी चेरी और वीर ने खूब खेला। अब वीर उस एज में आ गया है जब वो दोनों खेल रहे थे। और फिर उसके बाद ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम लोग वापस से जा रहे हैं भोपाल। तो यहाँ पर रास्ते में बंदर थे जो मैं आपको थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घाट था तो वहाँ पर गाड़ी धीरे नहीं कर सकते। और गाड़ी में आप पीछे देखा होगा कितना सारा सामान भरा हुआ था। वो पूरा सामान, मतलब घर जाओ ना तो बहुत सारा सामान भर भर के आता है, क्योंकि मम्मी पापा का मन करता है कि सारी चीज़ें दे दो। फिर हम लोग इंदौर भी रुके थे तो वहाँ से भी मम्मी पापा ने बहुत सारी चीज़ें दे दी थी ले जाने के लिए। और ये शाम का टाइम है 5 से 6 बजे का, और आप मौसम देख लो, इतनी तेज़ बारिश थी, पूरा काला काला छा गया था, बहुत आंधी तूफान चल रहा था। ऐसा मौसम मैंने ट्रैवलिंग के टाइम पर पहली बार देखा है। घर से ऐसा मौसम कई बार देखा है, हमें घर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब इस तरह के माहौल में हम लोग होते हैं ना, उस दिन मतलब ऐसा लग रहा था कि बस भगवान दिख गए थे मुझे तो, क्योंकि बहुत डर लग रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था बस हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में ड्राइव मैं कर रही थी उस टाइम पर, लेकिन एक टाइम के बाद मैंने गाड़ी रोक दी थी क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो हस्बैंड ने फिर जैसे तैसे करके गाड़ी चला ली। लेकिन मैं जब चला रही थी ना, तो मुझे साइड में करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी कि मैं किधर साइड में पार्क कहाँ करूँ, क्योंकि रोड ही नहीं दिख रहा था। बस एक गाड़ी के पीछे पीछे अगर हम लोग चलते जा रहे तो चल रहे थे। Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew.
हीरा। Hickory dickory dock, the hen pecked up the clock. The clock struck 6, oh fiddlesticks. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. 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 Hickory dickory dock. ये पियानो वीर को बर्थडे पर एज अ गिफ्ट मिला है, और वीर के जितने भी बर्थडे गिफ्ट्स हैं ना वो सारे हमने इंदौर में ही बर्थडे वाले दिन ही रात को ओपन कर लिए थे, और उसमें से जो थोड़े बहुत टॉयज़ थे काम के 2-3 वो हम लोग यहाँ लेकर आ गए थे भोपाल में। और बस अभी वीर कंघी करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाल भी नहीं है। और यहाँ पर आप घर की हालत देख लो, ये जिस दिन हम आए उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है। पूरे घर में कपड़े ही कपड़े थे, कुर्सी पे, वीर के स्ट्रॉलर पे, वॉकर पे, हर जगह कपड़े डाल कर रखे हुए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी ना तो वो सूख ही नहीं रहे थे कपड़े। और फिर यहाँ पर मेरा लंच था शिमला मिर्ची, आलू, पत्ता गोभी की सब्जी थी, और पापड़ लिया था मैंने रोस्ट करके। और यहाँ पर वीर अब बस ऐसा रहता है, उसे हर चीज़ की कैप लगानी है। उसे जो भी चीज़ पता है ना ये ओपन होती है, कोई सी चीज़ नहीं भी पता है ना ये ओपन होती है नहीं होती, वो सबको ओपन करने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कि हर चीज़ 2 चीज़ों में, 2 भाग में डिवाइड होती है। तो बस अभी यहाँ दूध की बॉटल का भी वो ढक्कन लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे बॉटल इसलिए दी थी क्योंकि अभी क्या है ना, वीर बर्थडे के बाद से जो गाय का दूध होता है या ऊपर का जो भी दूध है ना वो ले ही नहीं रहा है, बिल्कुल मुंह में ले ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि बॉटल से खेलते खेलते वो थोड़ा सा पी लेगा, जबकि मैं उसे बॉटल घर पे कभी मैंने ऑफ़र नहीं की। जब हम बाहर जाते हैं तभी मैं उसे देती हूँ, और वो भी जब वो 8-9 महीने का हो गया था उसके बाद ही मैंने देना स्टार्ट किया था। मैं ज़्यादा बॉटल से देना प्रेफर नहीं करती, लेकिन मैंने उससे भी दिया, लेकिन बॉटल से भी उसने बिल्कुल भी नहीं पिया, मतलब मुंह में लिया ही नहीं उसने दूध को। तो इसीलिए मैंने उसे बॉटल से दूध दिया था ट्राई करने के लिए। लेकिन हाँ, अब ये कुछ करना पड़ेगा उसके दूध पीने का, क्योंकि वो कुछ दिनों से बिल्कुल दूध नहीं पी रहा है ऊपर का। और फिर अब यहाँ पर वीर को हम लोग नीचे वॉक करने के लिए लेकर आए हैं, और अब उसे बहुत अच्छा लगता है यार, खुद से वॉक करता है ना वो। तो उसे स्ट्रॉलर में भी नहीं बैठना, हाथ में भी नहीं रहना, बस उसे नीचे उतर के चलना है खुद से। और उसके अंदर इतनी समझ है कि वो जहाँ पर भी उसे लगता है ना अनइवन थोड़ी सरफेस है तो वो थोड़ा सा रुक के चलता है। कभी कभी तो वो गिर भी रहा था, क्योंकि हर चीज़ तो दिखती नहीं, पहली बार वो नीचे चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से वॉक कर रहा था। और यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे दिख रहे थे उसे खेलते हुए, तो वो उनके पास ही जाने के लिए कर रहा था। मतलब मैं उसके साथ 1-2 रील्स शूट करने की कोशिश कर रही थी, शॉर्ट्स, लेकिन वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका मन था कि मैं बच्चों के साथ जाकर खेलूँ। और अब ये ऑब्वियस है कि उसका मन करता है बच्चों को देखकर उनके पास जाने का। और बहुत टाइम तक बच्चे भी उसे ही घेर कर खड़े थे, सब उसे खिला रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद सब अपना अपना खेलने लग गए, और वीर का मन पर उन्हीं में लगा हुआ था, वो नहीं देख रहा था। और अब है ये उसके अगले दिन की क्लिप, मैंने जो वेलकम बेबी था वीर जब हुआ था तब का ये लगा हुआ है, 1 साल हो गया। और मैं जब भी निकालने का सोचती थी तो बस ऐसा लगता था कि ठीक है जब वीर 1 साल का हो जाएगा तब निकाल दूँगी, लेकिन अब मैंने फाइनली ये वेलकम बेबी लिखा हुआ हटा दिया है। और फिर उसके बाद हम लोग देखने गए थे नाइट शो आदि पुरुष मूवी का। सब ने बता दिया था ये मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मत देखने जाना, लेकिन मेरा ऐसा है कि मुझे कुछ मूवीज़ देखने का मन करता है, तो जितनी भी गंदी रेटिंग मिली हो लेकिन फिर भी मैं देखने गई थी, क्योंकि मुझे थिएटर में मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। मूवी देखो साथ में पॉपकॉर्न, वैसे आज तक मैंने पॉपकॉर्न भी नहीं खाया, और मूवी भी कुछ खास नहीं लगी मुझे, क्योंकि इसमें फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो बस इसीलिए, और वीर तो अच्छे से सोया था तो वीर की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि मूवी मुझे इतनी खास लगी नहीं, और इतने दिनों बाद देखी तो ऐसा लगा कि कुछ अच्छी मूवी देखने को मिले, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, वीर के मुंडन का व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। लाहौल थैंक में यू सो हर मच फॉर अनजान वॉचिंग, सफर बाय बाय। पर खुशनुमा माहौल मिलता है।